नमस्कार दोस्तों। देखिए हम पिछले क्लास के अंतर्गत लैब असिस्टेंट पेपर 2022 28 जून को 2022 को जो पेपर लगता है उस पेपर का हम सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें से अब से पूर्व हम लग 64 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में 65 क्लास क्वेश्चन से इसको सॉल्यूशन देखने वाले हैं। राजस्थान के ज्योग्राफी का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। देखिए 65 क्वेश्चन। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? देखिए एक बार, राजस्थान में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? नलकूप, कुएं, नलकूप, कुएं, इसी के साथ नहरें। ये राजस्थान के हैं सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। जैसे नलकूप है, कुएं है, नहरें हैं, तालाब है, बावड़ी है, ये क्या है? प्रमुख स्रोत है। जिसमें से सबसे अधिक नलकूप और कुएं। कौन कौन से? नलकूप और कुएं। नलकूप कितने हैं? लगभग 46% सिंचाई राजस्थान में नलकूप से होती है। और कुएं देखे हुए आप लगभग 25%। कितने? लगभग 25% सिंचाई किससे होती है? कुएं से होती है। ठीक है। उसके अलावा कितनी नहर है शेष बची हुई? लगभग आप देखोगे 24 कितनी है? नहरों से होती है। तो सबसे ज्यादा किससे होती है? आप नलकूप और कुएं से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में होती है। और कुएं नलकूप सिंचाई जयपुर अलवर में सर्वाधिक होती है। कहां पर होती है? कुएं नलकूप से सर्वाधिक कहां होती है? जयपुर, जयपुर और अलवर, दो क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। वही देखोगे हम नहरों में, नहरों सिंचाई कहां होती है सर्वाधिक? घग्गर प्रदेश, यहां आप देखोगे श्री गंगानगर जिले में। कहां पर? गंगानगर जिले में। गंगानगर, एक मिनट रुकिए। गंगानगर को, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई किससे? नहर से सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन पूछा है राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका सर्वाधिक योगदान? कुएं और नलकूप का। किसका है? कुएं और नलकूप का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देखिए। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? किसके अनुसार? थॉर्नवेट का। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आपको एक शॉर्ट क्लास में डाल दी गई है, इसमें शॉर्ट में जाकर आप देख सकते हो। ट्रिक के साथ बताया गया है कि आप थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण को कैसे याद रखोगे। देखिए एक बार, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, इसकी बात वही है थॉर्नवेट का। थॉर्नवेट, थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार क्या था? पहला क्वेश्चन आता है आधार क्या था। तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण का आधार दो था। एक तापमान, तापमान और वर्षा। आगे जलवायु वर्गीकरण है वो देखिए कितने भागों में किया गया था। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में संपूर्ण राजस्थान को बांटा गया था। देखिए एक बार मैप की सहायता देखिए आप, 4 भाग कौन कौन से थे। एक बार 4 भाग को आप समझिए अच्छी तरह से, बिल्कुल इजी रूप में। ये हमारा राजस्थान मैप हो गया। कौन सा हो गया? ये राजस्थान हो गया हमारा। इसमें आप देखोगे ये पश्चिमी राजस्थान। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। इसमें जैसलमेर और बाड़मेर मुक्त केवल 2 जिले आते हैं, जिसके नाम दिया गया था ई ए ड ई ए, एक मिनट रुकिए।
ये साइड लिखिए, यहां पर क्लियर दिखेगा ई ए डी, ई ए डैश डी। ऊपर इसमें से कुछ शेखावाटी क्षेत्र और गंगानगर हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र, इसे क्या दिया गया था, डी बी डैश डब्ल्यू। इसी के साथ कुछ हाडोती का क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान वाला, इस तरह। इस भाग क्या दिया गया था, इसका नाम सी ए डैश डब्ल्यू। जो मध्यवर्ती राजस्थान है उसे क्या नाम दिया गया था, मध्यवर्ती राजस्थान को डी ए डब्ल्यू, डी ए डैश डब्ल्यू दिया गया था। ये जलवायु वर्गीकरण को थॉर्नवेट के द्वारा 4 भागों में बांटा गया था। अब देखिए आप हल्की ट्रिक से याद करते हैं, थॉर्नवेट है, इसका आधार क्या है, तापमान और वर्षा। सर बोलोगे हम भूल जाते हैं। थॉर्नवेट देखिए, थॉर्नेट क्या होता है, गर्म, क्या होता है, गर्म, गर्म के लिए क्या चाहिए, तापमान, बिल्कुल तापमान हो गया। अगले क्या है, वेट, वेट का अर्थ क्या होता है, गीला, वेट का अर्थ क्या होता है, गीला, गीला कब होगा, तब वर्षा होगी, तो क्या हो जाएगा, तापमान और वर्षा इसका आधार हो गया। आगे देखिए इसके टाइप देखिए, आपको केवल बढ़ते हुए क्रम में जाना है। कैसे याद रखो, ट्रिक के साथ आपको ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में जाना है, ऐसे। कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। आप देखोगे सबसे पहले सी डी डी, पहले सबसे पहले कौन आता है, सी आता है, सी ए डब्ल्यू, उसके बाद में डी डी, ठीक है। अब पहले क्या आता है, ए बी आता है, बोलो सर पहले ए आता है फिर बी आता है, तो पहले क्या आएगा, ए फिर आएगा बी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी ए डब्ल्यू डी ए डब्ल्यू डी बी डब्ल्यू, बिल्कुल हो गया। अब उसके बाद देखिए पश्चिम राजस्थान है, अब आपको इधर की तरफ जाना है, तो देखो सी डी डी ई, कौन सा जाएगा, डी ए डी, ई ए डैश डी, तो बिल्कुल इजी रूप में याद हो गया ट्रिक के साथ। ये थॉर्नवेट का। अब प्रश्न ने पूछा है जैसलमेर, जैसलमेर किसके अंतर्गत आता है, देखिए जैसलमेर किस में आता है, जैसलमेर जिला है, ये देखिए जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले के अंदर कौन सा आता है, ई ए डैश डी, ई ए डैश डी, देखिए कौन सा ई ए डैश डी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए 67 देखिए, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर, आपको पता है नर्मदा नहर है, उसको एक नहर नर्मदा नदी पर, कहां पर, गुजरात में सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है। वो राजस्थान के कहा बोल सकते हो, जैसे बाड़मेर और जालोर क्षेत्र, 2 जिलों में वहां के लोगों की सिंचाई और जलापूर्ति के लिए नहरें निकाली गई थी, ठीक है। कहां से, सरदार सरोवर बांध गुजरात से। अब जब राजस्थान में प्रवेश करती है, इसकी लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये राजस्थान की एकमात्र नहर प्रणाली है जो पूर्णतः फव्वारा, इजराइल या टपकन पद्धति पर आधारित है। अगर समझ में, देखिए एक बार लिख लीजिए, इजी रहेगा। नर्मदा नहर परियोजना, कौन सी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी नहर परियोजना पढ़ेंगे, नर्मदा नहर परियोजना। ये देखिए नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। ये नहर परियोजना कहां से निकाली गई है, सरदार सरोवर बांध गुजरात से, सरदार सरोवर बांध गुजरात से, कहां से, गुजरात से निकाली गई है। यह किस किस की है, राजस्थान, गुजरात, देखिए राजस्थान गुजरात की ये है, और राजस्थान में ये पूर्ण रूप से नहीं है, राजस्थान में क्या है, केवल एक नहर निकाल गए। इसी के साथ मध्य प्रदेश, इसकी एमपी, 3 राज्यों की जो मुक्त है, गुजरात और मध्य प्रदेश की है, राजस्थान में केवल एक नहर निकाली गई है।
राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर। कितनी है? 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एकमात्र नहर प्रणाली, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, बार बार क्वेश्चन आता है। एकमात्र राजस्थान की नहर प्रणाली, एकमात्र जो पूर्ण रूप से इस पर पूर्ण रूप से फंवारा फंवारा पद्धति पर आधारित है। फंवारा पद्धति पर आधारित। फंवारा दे दे आपको, टपकन दे दे, इजरायली पद्धति दे दे, सभी का अर्थ क्या होगा? नहर परियोजना। देखिए कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? लंबाई कितनी है? 74, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 क्वेश्चन को, बिल्कुल लीजिए। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु? ये तो हम बिल्कुल लीजिए, गुरु शिखर है वो कहां पर है? सिरोही जिले में। गुरु शिखर कहां है? देखिए एक बार गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर, गुरु शिखर कौन कौन कहां से इसके बारे में? अरावली की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उच्चतम बिंदु, ऊंची चोटी। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? 1722 मीटर लंबा, लंबी उच्च चोटी है। ठीक है, ये कहां पर है? सिरोही जिले में। किस जिले में? सिरोही जिले में। क्या बोल सकते हैं आप? दक्षिणी अरावली का भाग है। किसका? दक्षिणी अरावली का। क्योंकि आपको पता है अरावली दो भागों, तीन भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। किसका भाग है? दक्षिण अरावली का है। गुरु शिखर क्या कहा जाता है? एक उपनाम है इसे, संतों का शिखर। संतों का, संतों का शिखर कहा जाता है। संतों क्या कहा जाता है इसे? संतों का शिखर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुरु शिखर को। तो गुरु शिखर वालों क्या होता है? गुरु शिखर किसकी उच्चतम बिंदु है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 69 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल लीजिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आर एस आर टी सी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी स्थापना? 1964 में। बार बार एग्जाम पूछा जाता है जीबीए। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय पूछे आपसे। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। आर एस आर टी सी, ये वही आर एस आर टी सी होती है जब आप रोडवेज बसों में यात्रा करते हो, उनका संचालन इसी आर एस आर टी सी के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में की जाती है और मुख्यालय जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट देखिए, कपूर्णी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। एक बार आंसर दीजिए इसका। देखिए कपूर्णी खनन क्षेत्र राजस्थान में, कपूर्णी कौन किससे संबंधित है? कोयले संबंधी। कोयले संबंधी राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में कोयले का उत्पाद निकलता है, खानों में खनन किया जाता है, जिसमें से बीकानेर और बाड़मेर में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। राजस्थान में खनन कोयले किया जाता है वो कौन से? लिग्नाइट प्रकार कोयला, लिग्नाइट प्रकार कोयले का उत्पादन होता है। तो एक बार देखिए, जैसे कपूर्णी, कौन सी? कपूर्णी, जैसे आपने देखा गिरल, कपूर्णी है, गिरल है, ये किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में प्रमुख कोयले के खनन क्षेत्र है। इसी के साथ जैसे जालिपा, जालिपा, बर, सिंगसर,
कौन से? जालिपा, बरसिंगसर। ये भी क्या है? कोयले के प्रमुख खनन क्षेत्र है। कोयले क्या है? प्रमुख खनन क्षेत्र है। कौन कौन से? जैसे कपूर्णी, गिरल, जालिपा और बरसिंगसर। और जैसे आप और देखो, जैसे पलाना, पलाना, ये प्रमुख क्या है? खनन क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? जैसे देखो जालीपत कहां पर है? जालीपा को ऊपर साथ में लिख लो, बाड़मेर जिले में ये है। एक मिनट रुकिए, जालीपा को ऊपर साथ में लिख लीजिए, क्यों? बाड़मेर जिले में ये है। जालीपा को यहां पर लिख लो, जालीपा। और ये कहां पर है? ये बीकानेर जिले में। किस जिले में? बीकानेर जिले में। बीकानेर कौन कौन से हो गई? बरसिंगसर, पलाना, जालीपा, कपूर्णी, गिरल, बाड़मेर जिले में। प्रश्न ने पूछा है कपूर्णी खनन क्षेत्र किस जिले में? किस जिले में हो जाएगा राइट आंसर? कपूर्णी, बाड़मेर में। कपूर्णी कहां पर है? बाड़मेर में, जो कोयले के प्रमुख खनन क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए 71, मोरिजा बानोली खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किन खनिज से संबंधित? कौन से? मोरिजा बानोली। देखिए एक बार, मोरिजा बानोली, बानोला, मोरिजा, मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोल। जैसे आप और देखो, क्या नाम? नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। जैसे मोरिजा बानोली है, नीमला रायसेला है, ये क्या है? जैसे मोरिजा बानोली कहां पर है? जयपुर में। नीमला रायसेला कहां पर है? दौसा में। जैसे एक और दाबला सिंगाना, दाबला सिंघाना, ये कहां पर है? ये झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। किससे संबंधित है ये प्रमुख खनन क्षेत्र? ये खनन क्षेत्र किससे संबंधित है? लोहा एस्सेक से। किससे? लोहा एस्सेक से। लोहा एस्सेक से प्रमुख खनन एस्सेक, लोहा एस्सेक से प्रमुख खनन क्षेत्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा एस्सेक, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? पता है आपको? कृषि जलवायु प्रदेश देखें तो राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। प्रश्न पूछा है सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ बी। फोर्थ बी वाला सबसे छोटा कौन सा है पता है? फोर्थ बी। और फोर्थ बी वाला कौन सा हो गया? फोर्थ बी वाला देखिए आप कौन सा है? अंत प्रवाह क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। उपाद्र, आद्र दक्षिणी, आद्र दक्षिणी वाला। ऑप्शन नंबर डी, इसे क्या है? फोर्थ बी, फोर्थ बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, सबसे छोटा है, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजवृक्ष? एक बार राजवृक्ष को देख लीजिए, राजवृक्ष। राज वृक्ष कौन सा राजवृक्ष? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। और अगला है राज पुष्प। राज पुष्प कौन सा हो गया? रोहिड़ा। सॉरी एक मिनट रुकिए, रोहिड़ा। अब उसके खेजड़ी कब किया गया था? 1983 में। और रोहिड़ा को भी 1983 में। ठीक है, प्रश्न पूछा है राजवंश कौन सा है? राजवंश कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी, ऑप्शन नंबर डी। राजवंश खेजड़ी। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोफेसर सिनेरिया
राजपुष्प खेजड़ी है, इसका क्या नाम है? टिकोमेला अंडोलेटा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी राइट। नेक्स्ट देखिए 74, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय है? देखिए एक बार काजरी के बारे में आप, काजरी, काजरी स्थापना कब की गई थी इसकी? स्थापना, स्थापना कब की गई थी? 1959 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल रूप देखोगे आप, केंद्रीय केंद्रीय शुष्क केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र नहीं लिखा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र लिखिए, क्षेत्र नहीं लिखा। एक मिनट रुकिए। हम्म, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न ने पूछा है मुख्यालय कहां पर, मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 75, कौन सा? 75। राजस्थान में लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए एक बार, बागर प्रदेश, बागर प्रदेश को किस नाम जाना जाता है? बागर प्रदेश को अर्ध अर्ध शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश, उसे किस नाम जाना जाता है? बागर प्रदेश के नाम से। आगे देखिए गोडवाल प्रदेश किस नाम जाना जाता है? लूनी बेसिन, लूनी जवाई बेसिन बोलो है आप, लूनी बेसिन बोलो। आगे शेखवाटी, जैसे चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये क्षेत्र किस नाम जाना जाता है? शेखवाटी। मर्द नदी प्रदेश, घग्गर प्रदेश को, घग्गर बेसिन प्रदेश को, घग्गर बेसिन प्रदेश किस नाम जाना जाता है? मर्द मर्द नदी प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गोडवाल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किला शुक्र नदी? क्वेश्चन हो गया, शुक्र नदी के दाहिने पर हुआ है किले का ऑप्शन आ गया आर्ट एंड कल्चर का। तो इस तरह हमने लैब स्टैंड पेपर 2022 जो 28 जून को लगता है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर राजस्थान जीके का, या बोल सकते हो आप जीके पेपर, उसमें से राजस्थान जीके ज्योग्राफी में आए हुए सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्यूशन कर लिया है विद डिटेल के साथ। आप देख सकते हो हर क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ, चारों ऑप्शन, उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो ये अब 2022 में जो 28 जून को पेपर होता है उस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम 29 तारीख को जून में 2022 में जो पेपर लगता है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, या उन रिलेटेड वीडियो को आपको देखना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फिर भी आपको कोई किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।